हम अगर एक फंजाई, आपके प्लांट्स, आपके एनिमल्स, सब एनिमल्स में सभी आ गए बेटा, आपके इंसेक्ट्स हो गए, आपके क्या कहते हैं, फिशेज हो गई, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, राइट। आपके इसके अलावा इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के अलावा आपके जो दूसरे मॉलस्कस हैं, यानी जितने भी लिविंग्स हैं, यानी जितने भी एनिमल्स हैं इस प्लेनेट पे, सारे के सारे हम सब किसके बने हैं बेटा? वी ऑल आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ दिस सेल। हम सब सेल के बने हैं। कैसे भाई? हमारा ऑर्गेनिज्म, हम जो है हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम किसका बना? ऑर्गन्स का। ऑर्गन किसका बना? टिश्यूज का। और टिश्यू किसके बने? सेल्स के बने। तो अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म जो है बेटा, इसकी बेसिक यूनिट क्या होगी? इसकी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या हो गई? एक सेल ही तो हो गई। गॉट इट मेहुल, सौरभ एंड हर्षित बेटा? Yes, sir. डिड यू अंडरस्टैंड ना? ओके, नाउ आई विल टेल यू वन मोर पॉइंट ऑल्सो। मैंने आपको यहाँ ये बता दिया कि आपका ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल का बना है, लेकिन सेल कैसे बनी? नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस, कि आपकी सेल्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। राइट नाउ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके। आप इसको नोट करके लिखना अलग से, इस पॉइंट को आप अलग से लिखेंगे नोट करके। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हियर द फॉर्मेशन ऑफ सेल, कि सेल बन कैसे रही। हमने ये तो देखा सेल्स ने टिश्यूज बनाए, टिश्यूज ने ऑर्गन्स, ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गेनिज्म बना। लेकिन ये सेल कैसे बनी? सो अंडरस्टैंड दिस। मेहुल, सौरभ, हर्षित, बेटा आप लोगों ने ये डीएनए टर्म तो सुना ही होगा, डीएनए Yes, नाम, sir. राइट? Yes, sir. डीएनए दैट इज कॉल्ड डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, या डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लियोटाइड, यू कैन से दिस, दैट इज डीएनए जो होता है। ये डीएनए जो होता है बेटा, ये बनाता है सबसे पहले एक डीएनए कॉपी। यानी डीएनए से क्या बनता है? सबसे पहले डीएनए बनता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन प्रोसेस। इट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन, कि डीएनए से पहले डीएनए बना, फिर ये डीएनए बनाता है उसके बाद, दैट इज आरएनए, एमआरएनए, एमआरएनए दैट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए। This is called messenger RNA. RNA that is for ribonucleic acid. Ribonucleic acid या ribonucleotide, whatever you want to say you can. So DNA से messenger RNA का बनना, this process is called transcription. That is called transcription. And then जब एक बार मैसेंजर आरएनए बन जाता है बच्चे, तो फिर ये बनाता है प्रोटीन्स। इट फॉर्म प्रोटीन। मैसेंजर आरएनए से क्या बनती है? प्रोटीन्स। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। और जब एक बार ये प्रोटीन्स बन जाती है ना बच्चों, फिर ये बनाती हैं सेल्स। इनसे क्या बनता है? नाउ सेल्स की फॉर्मेशन होती है। एंड देन इसके बाद फिर वही सेल से बने टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स, ऑर्गन सिस्टम से देन आपका ऑर्गेनिज्म। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि आपकी जो सेल की फॉर्मेशन हो रही है वो किससे हो रही है बेटा? डीएनए से होती है। इट इज फॉर्म फ्रॉम डीएनए। डीएनए से बना मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से बना प्रोटीन्स। जब ये प्रोटीन्स बन जाते हैं, सो देन ये आपकी सेल्स बनाते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा, प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं होता है? कहते हैं हमारे खाने में, हमारी डाइट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, राइट? Yes, sir. बिकॉज ऑफ दिस रीजन, क्योंकि आपके प्रोटीन्स क्या करते हैं बेटा? सेल्स बनाते हैं। सेल्स का मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जैसे आपकी इम्यूनिटी सेल्स हैं, डब्ल्यूबीसी हो गई, आरबीसी हो गई, या डिफरेंट डिफरेंट जो भी सेल्स हैं, वो सब आपके प्रोटीन्स बना रहे हैं। ये हार्मोन्स भी बनाते हैं, ये एंजाइम्स भी बनाते हैं। तो दैट्स व्हाई आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गॉट इट मेहुल, सौरभ एंड हर्षित बेटा? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब मेरी इस चीज को मैं एक एग्जांपल लेके समझेंगे। आप लोगों ने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन में जाइगोट सुना है ना? जाइगोट, ये नाम Yes, सुना है? sir. मेहुल? Yes, sir. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, Yes, sir. कोई बात। आपका जाइगोट जो होता है ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। इट्स अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। ये जाइगोट जो होता था ये बनाता है बेटा आपका एम्ब्रियो। इट फॉर्म एम्ब्रियो। इससे बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। इट्स अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर सेल है। और ये इस एम्ब्रियो से फिर डेवलप होके बनता है फीटस। फीटस का मतलब हुआ बेटा दैट इज बेबी, जो छोटा सा बेबी होता है ना, दैट इज।
और ये जायगोट कैसे बनता है? ये जायगोट बनता है बेटा फर्टिलाइजेशन से। दिस इज फॉर्म ड्यू टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा? मेहुल सुना है, पढ़ा है ना फर्टिलाइजेशन कभी? Yes, sir. आपके राइट, आप इसमें क्या होता था फर्टिलाइजेशन में कि जो स्पर्म्स होते थे, मेल है उनका स्पर्म और जो फीमेल है उनका एग, ये दोनों आपस में फ्यूज करते थे, स्पर्म और फ्यूज एग, और फ्यूज होके बेटा आपका क्या बनाते थे फर्टिलाइजेशन के बाद? दैट फॉर्म जायगोट। क्या बना दिया इन्होंने? जायगोट बनाया। बात समझ में आई अब आपको? और जब जायगोट बना, इसी से आपका बेबी बनता है। तो शुरुआत में तो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है जायगोट, उसमें डिवीजन होते गए, डिवीजन से फिर उसमें क्या बने? ऑर्गन्स बने, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बना, यानी एम्ब्रियो बन गया, और फिर उसमें डेवलपमेंट होता गया और आपका बन गया फीटस यानी कि बेबी। सौरभ, हर्षित एंड मेहुल, पहले ये वाली बात समझ में आई बच्चों? Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पे जो मैंने ऊपर टॉपिक बताया ना, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन्स का बनना, वो अब यहाँ समझना कैसे बनता है। स्पर्म और एग बेटा, इन दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, दैट विल कंटेन द डीएनए। स्पर्म के अंदर फादर का डीएनए होगा और एग के अंदर मदर का डीएनए होगा। ठीक है, समझना इस चीज को। स्पर्म के अंदर फादर का डीएनए था और एग के अंदर मदर का डीएनए था, दैट इज, ये दोनों आपके आए। ये दोनों डीएनए जब फ्यूज हुए थे शुरुआत में, तो देखो ये फादर का डीएनए, दिस इज द डीएनए ऑफ फादर, और ये बनाया मैंने बेटा मदर का डीएनए, ये मदर का डीएनए। ठीक है, जस्ट एक डायग्राम देख के हम समझने की कोशिश करेंगे, मदर का डीएनए। जब बेटा इन दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो क्या हुआ बेटा? आपके फादर का डीएनए और मदर का डीएनए का एक एक स्ट्रैंड आया, और फर्टिलाइजेशन में ये आपस में इस तरह से फॉर्म हो गया। एक फादर का स्ट्रैंड आ गया डीएनए का, और एक मदर का स्ट्रैंड का डीएनए का स्ट्रैंड आ गया, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ फादर का डीएनए का स्ट्रैंड भी आ गया और मदर का डीएनए का स्ट्रैंड आ गया, समझ में आ गई? तो अब ये जो डीएनए है, ये वाला डीएनए बेटा, ये किसके अंदर प्रेजेंट होगा? ये बनाएगा जायगोट। ये जो डीएनए था बेटा, जिसमें आपके फादर और मदर दोनों का डीएनए का स्ट्रैंड आया है, इस डीएनए ने पहले रेप्लिकेशन किया, यानी अपनी कॉपी बनाई, और कॉपी बनाने के बाद फिर इसने क्या बनाया बेटा? इस डीएनए से क्या बना? आपका मैसेंजर आरएनए बना, इसने बनाया आरएनए। आरएनए को मैं कैसे लिखाऊं? रेड्स लिखा, इसने बनाया बेटा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ये बन गया आपका आरएनए, दिस इज। और जब ये आरएनए बन गया, तो इस आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? प्रोटीन्स प्रेजेंट है, दैट कंटेन द प्रोटीन। इस आरएनए के अंदर आपके ऐसे छोटे छोटे मैंने क्या बनाए बेटा? इस तरह के पॉइंट्स दिखाए। ठीक है, यहाँ पे ये आरएनए बन गया है, और इस आरएनए से क्या बनेगा बेटा? आपके आगे चल के प्रोटीन बन गया, एक प्रोटीन की ऐसे चेन। एक सेकंड, इसने क्या बनाई बेटा? प्रोटीन की चेन बना दी, एक प्रोटीन बना दी, लाइक दिस। ये बन गया बेटा आपका प्रोटीन। और जैसे ही ये प्रोटीन बना, तो इस प्रोटीन ने फिर आपका क्या बना दिया बेटा? सबसे पहले सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। और फिर इसके अंदर इसी प्रोटीन ने हार्मोन्स बनाए, एंजाइम्स बनाए, और इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होता गया, और डिवीजन से क्या बना? एम्ब्रियो। और फिर इससे क्या बना आगे चल के? दैट इज आपका फीटस बना। बात समझ में आई अब मेरे बच्चों? Yes, sir. यस राइट हर्षित, इज इट क्लियर ना? तो अब आप देख रहे हो आपका जो और एक ऑर्गेनिज्म यानी एक बेबी जो बना बेटा, ये आपका ऑर्गेनिज्म ही तो है, दिस इज अ ऑर्गेनिज्म, राइट? ये आपका ऑर्गेनिज्म है। इसमें जब एम्ब्रियो बन गया था, तो इसके अंदर क्या बन चुका था आपका? दैट इज आपका ऑर्गन सिस्टम बन गया था। यहाँ आपका ऑर्गन सिस्टम आ गया है, डेवलप हो गया है। जाइगोट जब बन रहा है, सिंगल सेल है बेटा, तो जाइगोट से जब एम्ब्रियो बन रहा था, तो यहाँ इसमें आपका टिश्यूज भी डेवलप हुए ऑर्गन के अंदर, और इस टिश्यू से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बन गया, सॉरी ऑर्गन बन गया, और ऑर्गन से क्या बन गया? ऑर्गन सिस्टम बन गया। दैट इज कंप्लीट आपका डिवीजन हुआ जाइगोट से एम्ब्रियो के बीच में। और फिर एम्ब्रियो से जब फीटस बन गया एक पूरा, तो दैट इज आपका पूरा बेबी बन गया, यानी एक ऑर्गेनिज्म बन गया था। तो इन सभी का जो डेवलपमेंट हुआ बेबी का, एम्ब्रियो का, जाइगोट का, वो किससे बना बेटा? आप देख सकते हो प्रोटीन से बन रहे हैं, दैट इज डेवलप फ्रॉम प्रोटीन। ये प्रोटीन से बने थे। प्रोटीन किससे बना था? इस आरएनए से बना। आरएनए किससे बना? इस डीएनए से बना। और ये डीएनए कहां से आया था बेटा?
ये डीएनए आपको आपके पेरेंट्स से मिला। अब बात समझ में आई बेटा, कैसे बने आप लोग, हम लोग कैसे बनते हैं? फादर मदर दोनों का जो गैमेट्स होते हैं, स्पर्म्स और एग आपस में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज्ड होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद आरएनए बनाते हैं, आरएनए के बाद फिर वो प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन से बनता है जाइगोट, जो हम बनते हैं सबसे पहले एक सिंगल सेल, और फिर उसमें हमारे अंदर डिवीजन होता रहता है, फिर हम मल्टी सेलुलर बन जाते हैं, एंड देन एक बेबी की फॉर्म में हम बाहर आते हैं। आप क्लियर हुआ मेरे बच्चों? मेहुल, हर्षित, सौरभ, Yes, sir. कोई Yes, sir. डाउट अब? Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं है ना बेटा? No, sir. बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। पहले तो इसका लो ऊपर वाले का, फिर इस नीचे वाले का लेना। पहले इसका लो। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटा हम लोग सेंट्रल डोग्मा। जब डीएनए से आपका प्रोटीन बनता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। यहाँ पे एंजाइम भी यूज होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम यूज होता है, ट्रांसक्रिप्टेज। जरूरी नहीं आपको ये नाम याद हो, बस मैं आपको इंफॉर्मेशन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ एंजाइम यूज होता है ट्रांसलोकेज, ट्रांसलेशन के अंदर। नाम इनके प्रोसेस से मिलते जुलते हैं। एज लगा दो एंजाइम बन जाएगा, एज लगा दो एंजाइम बन जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन है, उसमें एंड में ION की जगह एज लगा दिया, एंजाइम बन गया। ट्रांसलेशन है, उसमें ION की जगह पे क्या कर दिया बेटा, ट्रांसलोकेज, एंजाइम एज लगा दिया, एंजाइम। दैट इज ले लिया बेटा इसका स्क्रीनशॉट? Yes, sir. और ये लास्ट इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। डन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, ग्रेट। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट ऑफ सेल। हम यहां से स्टार्ट करेंगे, पार्ट ऑफ सेल्स। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक बेटा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ